हम किसी की कोई दलाली नहीं करते। फौजी आदमी है, सिर्फ लड़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते। वो लोग दलाली करते हैं, संगठन बना के किसी चीज की दलाली करते हैं, झुकते वो लोग हैं क्योंकि वो अपने काम निकालते हैं। हमें प्रशासन से कोई काम निकालना ही नहीं है। जो हमारा अधिकार है हम उसको लड़के लेंगे, उनसे भीख मांग कर नहीं लेंगे। बड़ी बहुत निंदनीय घटना की है, उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तभी हम आप लोगों के बीच में आए हैं और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे परसों ही ज्ञापन दिलवा दिया था। अभी एक महिला यहाँ पर बोल रही थी, उनकी जो हमने पीड़ा सुनी, उनको सुन के भी दुख होता है। वो महिला जिनके पति जेल में गए हैं, टेंशन ना लें, अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब उनके साथ हैं। अगर उनकी सीमाओं पर रहकर देश की सेवा की, देश की सुरक्षा की। 18 साल से किसानों, मजदूरों, ऐसा लोगों की लड़ाई लड़ता हुआ आ रहा हूं। 4 साल पहले मुझे कैंसर से घोषित कर दिया था, 3 बार मेरा ऑपरेशन हो गया, लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की लड़ाई, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं लड़ता रहूंगा। कोई कैंसर से आज तक बचा? आप लोगों की जो निस्वार्थ लड़ाई मैंने लड़ी है, तो वो दुआएं मुझे आज मिल रही हैं। मैं जब से फौज से आया 7 बार मैं जेल चला गया, अनेकों बार मैंने भूख हड़ताल की, 1-1 महीना मैंने पानी में गुजारा, अनेकों मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन प्रशासन से झुके नहीं। कारण हम किसी की कोई दलाली नहीं करते। फौजी आदमी है, सिर्फ लड़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते। वो लोग दलाली करते हैं, संगठन बना के किसी चीज की दलाली करते हैं, झुकते वो लोग हैं क्योंकि वो अपने काम निकालते हैं। हमें प्रशासन से कोई काम निकालना ही नहीं है। जो हमारा अधिकार है हम उसको लड़के लेंगे, उनसे भीख मांग कर नहीं लेंगे। लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। यदि उसमें किसी ने, लोकतंत्र में किसी ने उसकी आवाज दबाने की कोशिश की तो लोकतंत्र की हत्या है। यदि हम इस हत्या को बर्दाश्त करेंगे तो हम भी एक अपराधी हैं। हम किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना किसी पर अत्याचार होना देंगे। जो हमारे किसानों पर अत्याचार हुआ है, जिन पुलिस अधिकारियों ने अत्याचार किया है, मांग तो हमारी है ही, लेकिन सबसे पहली मांग हमें उनको बर्खास्त किया जाए और उनको रिश्तेदारी जब खत्म थी, अभी गुजर हो गए। मुझे गुजर से या किसी जात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है गलत काम से। दिखाने का काम हम भी करेंगे। फिर लास्ट में मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। खलीफा चला जाओ, आ जाएंगे 4 दिन में। मांग कर रहे हैं हम, नहीं मानेंगे तो 1-2 दिन इंतजार करेंगे हम, सिर्फ 1-2 दिन। अगली रणनीति बनाकर तैयार रखेंगे, अगर आगे हमको क्या करना है। नेताजी, ये जो धरना चल रहा है, मेन मुद्दा क्या था? किस बात को लेकर पुलिस प्रशासन के और किसानों के बीच झगड़ा हुआ, इसे बताइए, और क्या आगे की रणनीति है? जब एनटीपीसी ने किसानों की यहाँ जमीन अधिग्रहण की थी, तो किसानों से वादे किए थे कि आपको नौकरी देंगे, चिकित्सक देंगे, सर्विस रोड देंगे, और बढ़े हुए जो मुआवजे हैं यदि प्राधिकरण देता तो हम भी देंगे। इस तरह की डिमांड रही हैं, और इस लड़ाई को आज से नहीं, कई सालों से लड़ते किसान आ रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठाते चले आ रहे हैं। अभी पीछे तहसील पे धरना रहा, कई महीने धरना चल रहा था वो, लेकिन शासन प्रशासन के जू तक नहीं चली। आओ जी, जू नहीं चली प्रशासन के। अभी फिर अपनी मांगों को लेके यहाँ किसान एकत्रित हुए और शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उस दिन माननीय योगी जी आए हुए थे और बड़े बड़े भाषण झाड़ रहे थे। हमारी सरकार में किसानों पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज नहीं हुई, सारी मांगें मनती है किसानों की। बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जो संबोधन कर रहे थे किसानों को। वो 5 मिनट नहीं होते उसके हेलीकॉप्टर को उड़े हुए को
5 मिनट पीछे ही जो पीएसी उनके सुरक्षा में लगाई हुई थी, यहाँ के पुलिस जो अधिकारी थे वो लाए और वहाँ से किसान आ रहे थे धरने पैसों और बीच में ही लाठीचार्ज कर दिया। लगभग कितने किसानों को जेल भेज दिया है? 13 किसान वहाँ जेल में हैं और कई गंभीर चोटों से ग्रसित है। अभी हमारी जो मांग है, हमारी मांग ये है, सबसे पहले तो जिन किसानों के ऊपर लाठियां भाजी गई, पानी की बौछार छोड़ी गई, उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, मुकदमे दर्ज हो, उनको जेल भेजा जाए। किसान के काम ना आए वो बेकार जवानी है। यहाँ पर 24 गाँव के किसानों की जमीन गई है, जो मैंने सुना है अब तक। 24 गाँव के किसान यहाँ पर हर घर से एक आदमी आएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जनता हो जाएगी और शासन प्रशासन को झुकना पड़ेगा, वो हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ से कमेटी बनाए, कमेटी बनाने के बाद इन्होंने इतनी बड़ी बहुत निंदनीय घटना की है, उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तभी हम आप लोगों के बीच में आए हैं और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे परसों ही ज्ञापन दिलवा दिया था। अभी एक महिला यहाँ पर बोल रही थी, उनकी जो हमने पीड़ा सुनी, उनको सुन के भी दुख होता है। वो महिला जिनके पति जेल में गए हैं, टेंशन ना लें, अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब उनके साथ हैं। अगर उनकी परिस्थिति खराब है या कोई प्रॉब्लम है, वो नंबर लें, कॉल करें, उनकी जो चिकित्सालय है या कुछ भी दिक्कत है उनका साथ देंगे, हर तरीके से देंगे। जिस संगठन के अंदर नारी शक्ति होती है, जिस धरना प्रदर्शन में नारी शक्ति साथ देती है, वो एक दुर्गा का रूप होती है। पता नहीं है इस शासन प्रशासन को कब वो चंडी का रूप धारण करेगी और कब इनको इनके दफ्तरों में बैठा देंगे। हम लोग अगर चुप रहते हैं तो हम इनको जवाब देना भी जानते हैं। पहले अगर ये लोग अब की बार आते हैं शासन प्रशासन वाले, हम अपने भाइयों को पीछे करेंगे, सबसे पहले हम लोग आगे रहेंगे। इनको जवाब देना हम जानते हैं, आप केवल आगे रहेंगे और इनको जवाब देंगे हम। अगर एक भाई जेल में जाता है तो सभी बहनें पहले जेल में जाएंगी, भाई बाद में जाएंगे हमारे, चाहे वो गाँव का है, समाज का है या नहीं है, जो भी यहाँ पे हो, जिसको उठाने की कोशिश की जा रही हो, उठाने की कोशिश की जाती है, उस भाई को जो यहाँ पे अगुवाई करेगा, वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन को ताकत देगा और जो हमारे काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसे ये उठाने का काम करेंगे। लेकिन आगे से ध्यान रखना होगा। पहले हम लोग 2 बेटे गए हुए हैं, उनकी एक की वाइफ शाम को मेरे पास 6 बजे घर आती है, बोलती है बहन मेरे पति कब आएंगे। उनकी डिलीवरी की डेट 6 तारीख है, बोलती है बहन मुझे एनटीपीसी में लेकर चलो, मैं एनटीपीसी में ही पढ़ूंगी, या तो मुझे मेरे पति के साथ जेल में डालो, मैं अपना बच्चा वहीं पैदा करूंगी। इसलिए मुझसे आज रुका नहीं गया और सच में ही कल से मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे उसकी हालत को देखते हुए। घर में अकेली है वो औरत, ना ही सास है ना ससुर है और पति था वो भी जेल में है। इस भ्रष्टाचारी तानाशाही एनटीपीसी के बदौलत जो बेकसूर किसानों पे अत्याचार किए गए हैं, उनमें हमारे गांव के दो किसानों के बेटे भी सम्मिलित हैं। एक हादसा हो चुका है और दूसरी महिला बहुत ही परेशान है, जो रो रो कर घर में मुझसे उसने सुबह भी फोन करा कि बहन मुझे भी धरने में लेकर चलना और मैं भी एनटीपीसी को अपनी हालत दिखाऊंगी जाके। इसलिए मैं अपनी बात